ब्राह्मणों ने हिलाई फिर से देश की सियासत, बस्ती में फूका ऐसा बिगुल, हो गई देखकर नेताओं की बत्ती गुल। लगाई मंच से शंकराचार्य ने दहाड़, ब्राह्मणों के लिए किया बड़ा ऐलान। पूर्वांचल के प्रवेश द्वार बस्ती में बड़ी हलचल, बढ़ा दी मोदी योगी की ब्राह्मणों ने टेंशन। क्या सनातन संवाद से बिगड़ जाएगा बीजेपी का गेम प्लान? आई अंदर की बहुत बड़ी खबर। हजारों ब्राह्मणों ने लिया प्रण, खाई है इस बार बस्ती में बहुत बड़ी कसम। नहीं सहेंगे अब बिल्कुल भी अत्याचार। यूपी की सियासत में मच गया हाहाकार। जानिए इस बार क्या हुआ। जो ज्ञान से जग को राह दिखाए वही ब्राह्मण कहलाता है। जब अन्याय बढ़े धरती पर तो वही परशुराम बन जाता है। पूर्वांचल के प्रवेश द्वार बस्ती में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर सियासत की जमीन हिला दी। सनातन संवाद के नाम से आयोजित इस बड़े कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग जुटे और मंच से ऐसी हुंकार भरी गई जिसने सीधे सत्ता के गलियारों तक हलचल पैदा कर दी। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया और उनके तेवर साफ बता रहे थे कि ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी है, जिसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। दरअसल बस्ती के जीआईसी मैदान में जुटी भीड़ सिर्फ संख्या नहीं थी बल्कि एक संकेत थी, एक चेतावनी थी। मंच से साफ कहा गया कि अगर 2027 के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात नहीं करेगा तो खुद अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। ये ऐलान सीधे सीधे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती बन गया, क्योंकि ये पहली बार है जब इस तरह खुले मंच से चुनावी हस्तक्षेप की बात कही गई और यही वजह है कि इस बयान ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया। शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति पर सरकार गंभीर नहीं और जो वादे किए गए थे वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार सच में सनातन और गौरक्षा की बात करती है तो हालात अलग होते। उनके इस बयान ने बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि जिस वर्ग को पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है वही अब सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। यही नहीं, उन्होंने योगी को लेकर भी बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दो पद कैसे संभाल सकता है, महंत भी और मुख्यमंत्री भी। ये परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है। ये बयान सीधे तौर पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा हमला माना जा रहा है और इसी वजह से ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया। मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने भी माहौल को और गर्मा दिया। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और पूर्व अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब ब्राह्मण समाज अपनी ताकत दिखाए। हर घर फरसा जैसे नारे देकर उन्होंने समाज में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश की। इन बयानों ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा आक्रामक और राजनीतिक बना दिया। अगर इस पूरे घटनाक्रम को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है और जब यही वर्ग इस तरह खुलकर अपनी नाराजगी जताता है तो उसका असर सीधे चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सनातन संवाद को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इस आयोजन ने बीजेपी के लिए भी कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया, क्योंकि अब तक जो वर्ग उसके साथ मजबूती से खड़ा नजर आता था वही अब सवाल पूछ रहा है और शर्तें रख रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में पार्टी की रणनीति क्या होगी ये देखना बेहद अहम होगा। वहीं विपक्ष के लिए ये एक मौका भी बन सकता है जो इस असंतोष को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करेगा। फिलहाल बस्ती से उठी ये आवाज अब पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ब्राह्मण समाज की एकजुटता अगर आगे भी इसी तरह बनी रही तो 2027 का चुनाव पूरी तरह नए समीकरणों के साथ सामने आ सकता है और यही वजह है कि इस एक कार्यक्रम ने सियासी गलियारों में एक ऐसा कोहराम मचा दिया जिसकी गूंज आने वाले वक्त में सुनाई देती रहेगी।